आप देख रहे हैं एल इंडिया न्यूज। हम हैं लाल जी, पक्ष ना विपक्ष, हम हैं निष्पक्ष। जो दिखेगा उसे दिखाएंगे, सच को आप तक लाएंगे। सच्ची अच्छी खबरें देखने के लिए एल इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। आज दशहरा पर आप लोगों ने खूब दशहरा मनाया, अच्छी बात है। त्योहार है, त्योहार का मतलब तुम्हारी हार, क्योंकि आपने श्री रामचंद्र भगवान को रामचंद्र भगवान मानते हैं। आप राम भगवान को मानते हैं या राम भगवान की मानते हैं? क्योंकि राम भगवान सबरी के जूठे बेर खाए थे, जाति नहीं मानते थे। आप लोग जाति मानते हैं, इसका मतलब आप लोग भी रावण हैं, राम को नहीं मानते हैं। राम ने लक्ष्मण जी से क्या कहा था जब रावण मरण अनशन पर पड़ा था? रावण पंडित है, ज्ञानी है, ज्ञान लेकर आओ। अब आप लोग बताएं, पंडित का वध करते हैं या ज्ञानी का वध करते हैं या अपने गुरु का वध करते हैं? राम ने तो अपराधी का वध किया था। राम को मानते हैं इसलिए आपने रावण का वध करते हैं। राम की मानते तो अपराधी का वध करते, पंडित ज्ञानी का वध नहीं करते। अब समाज जगने लगा है, आपको सुना रहे हैं यादव जी के बयान। महोदय जी, कल जो ये दशहरा मनाया गया है, तो ये इसका क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, क्यों मनाया जाता है? ये दशहरा नहीं, ये विजयदशमी इसको बोलते हैं। और विजयदशमी उस पर्व का वो समय है जब हमारे अशोक सम्राट एक विश्व विजेता थे। उन्होंने कलिंग राज पर आक्रमण करके वो विजय प्राप्त किया। उस समय वो उड़ीसा में इस समय है कलिंग राज। तो उस राज्य में जब उन्होंने विजय प्राप्त किया तो उस समय यही विजयदशमी मनाई गई और 10 दिन जश्न मनाया गया, उसका दशहरा नाम रखा है। महोदय जी, आप तो हिंदू हैं और हिंदू धर्म में दशहरा तो रामचंद्र रावण को मार करके तो मनाया गया था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसका भी एक उल्लेख आया हुआ है हमारे वेदों के अनुसार से जी। तो हम उस पर भी ध्यान देते हैं। जैसे प्रभु राम माता सीता जी बन तो गए, रावण एक बुद्धिमान ब्राह्मण माता सीता जी को हरण करके ले गए। प्रभु राम ढूंढते हुए रावण के दरवाजे तक पहुंचे और रावण से युद्ध हुआ। तो एक हमारे जो रावण बुद्धिमान ब्राह्मण पंडित थे, उन्होंने माता सीता जी को ले गए थे अपने परिवार को उद्धार करने के लिए। प्रभु राम जी आएंगे, मेरे परिवार का उद्धार करेंगे, क्योंकि एक ज्ञानी पुरुष था। रावण कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ा बुद्धिमान रावण पंडित थे। पंडित कहा जाता था, पंडित थे और बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे जी। तो भगवान राम से अपने परिवार का उद्धार करने के लिए माता सीता जी को उन्होंने अपने लंका ले गए कि प्रभु राम आएंगे तो मेरे परिवार का कल्याण करेंगे। तो प्रभु राम जी पहुंचे और रावण का वहां पे अंत किया। फिर अपने छोटे अनुज लक्ष्मण जी से कहा कि जाइए, रावण जी आज आखिरी स्टेज पर है, इनसे कुछ ज्ञान ले लीजिए, बुद्धिमान ब्राह्मण है। तो लक्ष्मण जी गए, लेकिन वो चरणों के पास ना खड़े होकर उनके सर के पास खड़े हुए, तो उनको ज्ञान नहीं मिल पाया। तो राम जी ने कहा, पूछा भी कि आप किधर खड़े थे? तो कहीं मैं सर की तरफ, कहीं सर की तरफ। कोई ज्ञान मिलता है हमेशा चरणों की तरफ। जो गुरु होता है उसके चरणों में आप शीश झुकाएंगे, आपको जरूर ज्ञान मिलेगा। तो महोदय जी, वो तो गुरु थे, पंडित थे, तो फिर क्यों मारे गए? नहीं तो कुछ उनके अपराध रहे होंगे, जिससे उनके परिवार में बहुत चीजें होती हैं। जैसे कुछ पहले परशुराम जी ने जो है क्षत्रियों को मारा था, ऐसा तो नहीं क्षत्रिय जो है पंडितों को मारने के चक्कर में मार दिया गया और उनको राक्षस भी बना दिया गया। अब इस विषय में ज्यादा अब वेद को हम ज्यादा गौर नहीं किए, पढ़े भी नहीं है, इस विषय में हम ज्यादा कुछ बता सके। लेकिन ये जानते हैं कि ब्राह्मण एक बुद्धिमान ब्राह्मण था और जो हर साल दशहरे को लोग उनकी प्रतिमा को बना करके वो भोगते हैं। ये जलाना नहीं चाहिए, ब्राह्मण से ज्ञान लेना चाहिए। आज के युग के, आज के समय के लोगों को ब्राह्मण से जरूर ज्ञान लेना चाहिए। और जो हर घर में रावण बैठा है, उनके दिल में रावण बैठा है, अपने दिल के अंदर जो रावण बैठा है उसको मारने का काम करें और प्रभु राम और रावण से कुछ शिक्षा लेकर के आगे देश के लिए कुछ विचार करें।
महोदय जी, हमारे रामचंद्र जो सबरी के बेर झूठे खाए थे, तो उन्होंने कहा था कि जात पात नहीं होना चाहिए। आज के धर्म में आज के लोग तो जातिवाद पैदा करते हैं, क्या वो राक्षस नहीं है? नहीं, ये जो भेदभाव करते हैं ये तो यहाँ अपने चंद टुकड़ों की राजनीति के लिए करते हैं जी। ये इनकी राजनीति जी। है, भेदभाव करना। जी। भगवान राम ने किसी के साथ भेदभाव कहीं नहीं किया है, चाहे वो एससी का रहा हो चाहे किसी उच्च कास्ट का रहा हो, उन्होंने एक समान दिया है। और रामायण को आप अध्ययन करेंगे, राम के विचारों को अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि हम परिवार को किस तरीके आगे बढ़ाएं। राम से बहुत अच्छे ज्ञान मिलते हैं आपको। इसका मतलब हिंदू धर्म के लोग राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं। अब वो उनके विचारधाराएं हैं, ये बता तो रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो उनकी नाम पर कमाने खाने का काम कर रहे हैं। राम के अच्छाइयों को देखेंगे तो कभी भेदभाव किसी प्रकार समाज में हो ही नहीं सकता। कोई नीच नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक समान। राम ने तो वो शिक्षा दी है लोगों को, अपने समाज को। तो राम से एक शिक्षा लेनी चाहिए और रावण से भी शिक्षा लेनी चाहिए कि रावण ने सीता मैया को ले गया, अपने परिवार का उद्धार कराया और ज्ञानी पुरुष रहा। अच्छा, फूकना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? बहुत गलत है। चलिए।